जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारी PYQ की सीरीज चल रही है उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा, MP का मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों कुछ क्वेश्चन अलग सब्जेक्ट ज्योग्राफी के मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन के पड़ाव में जितने प्री दे के जो भी गेन किया है, मैं आपसे पूरी ईमानदारी से आपके साथ पूरा साझा करूँगा, जिससे कि क्या होगी, आपकी सफलता भी दोस्तों बहुत जल्द सुनिश्चित हो सकेगी। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार का माइंडसेट हमको एग्जाम में लेके जाना है और किस प्रकार से क्वेश्चन को टिक करना है शुरू में, लास्ट में। ये सभी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो भेड़ाघाट दोस्तों एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो अगर आप MPPSC की तैयारी करते हैं तो भेड़ाघाट कहाँ पे है दोस्तों? मंडला में, जबलपुर में, नर्मदापुरम में, बैतूल में है। तो दोस्तों भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर में है। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कि यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पे दोस्तों? नर्मदा नदी पर है। और अगर इसकी दोस्तों अगर देखा जाए कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है कि भेड़ाघाट का नाम भेड़ाघाट क्यों पड़ा, तो दोस्तों कहते हैं भृगु ऋषि ने आप क्या करी थी? तपस्या करी थी, तो उस कारण इसका नाम भेड़ाघाट पड़ा। इसी के साथ दोस्तों मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि भेड़ाघाट पे, मतलब आपको 7 नंबर में 7 मार्कर में पूछ सकते हैं कि भेड़ाघाट के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? बंदर कूदनी है, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर है, संगमरमर की चट्टानें हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मेंस में भी लिख सकते हैं। तो अभी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी का फाइनल मैच 2022 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मैच 22 संतोष ट्रॉफी। तो दोस्तों सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और ये दोस्तों फुटबॉल की नेशनल चैंपियनशिप है। नेशनल चैंपियनशिप है। ठीक, अब ये किस किस के बीच में मैच हुआ था दोस्तों फाइनल का? पश्चिम बंगाल ने केरला को हराया, केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया, गोवा ने केरल को हराया, गोवा ने पश्चिम बंगाल हराया। तो दोस्तों जो 22 का है ये केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया था। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, यहाँ पे वो तो करंट का क्वेश्चन है 2022 का। पर संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है और ये नेशनल चैंपियनशिप है। इतना अभी आप हिसाब से याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, वॉकी टॉकी में किस संचार चैनल का उपयोग किया जाता है? वॉकी टॉकी में किस संचार चैनल का उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, वॉकी टॉकी ये, ठीक है, जो पुलिस वाले हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, डबल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। तो दोस्तों ये हाफ डुप्लेक्स होता है। कैसे होता है कि एक व्यक्ति पहले बोल लेगा, ठीक है, फिर वो दूसरा व्यक्ति सुन लेगा, फिर जब ये शांत हो जाएगा पहला वाला, फिर वो दूसरा वाला जवाब देगा। मतलब दोनों की बातें साथ साथ नहीं हो सकती, एक के जवाब तो एक कहलाएगा हाफ डुप्लेक्स। और सिंप्लेक्स में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सिर्फ एक तरफा संचार होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? रेडियो। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स में कौन? हमारा मोबाइल आ जाएगा। ठीक है, डबल डुप्लेक्स में ये आ जाएंगे मोबाइल, ये कम्युनिकेशन जिसमें ये आ जाएगा। तो दोस्तों बाकी टाइप किस संचार चैनल का है? हाफ डुप्लेक्स का। सिंप्लेक्स का रेडियो, फुल डुप्लेक्स और डबल डुप्लेक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों? मोबाइल फोन, ये वाले इसके आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, निम्न में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है? ठीक है दोस्तों, मैंने बोला आपको कि लास्ट में जरूर पढ़ना, हमको कभी कभी यही गलत कर आते हैं। रजिस्टर, अंकगणितीय तर्क इकाई, नियंत्रण इकाई और द्वितीयक मेमोरी। तो दोस्तों रजिस्टर भी CPU का भाग होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी होता है, और कंट्रोल यूनिट। ये नियंत्रण इकाई को क्या है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट बोलेंगे। अंकगणितीय इकाई को ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, और रजिस्टर को, ठीक, रजिस्टर। तो दोस्तों ये सभी का CPU का भाग होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? CPU का भाग नहीं होती है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी बराबर क्या क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी CPU का भाग नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता,
ठीक है, जन सहभागिता समझिए, आपकी जन सहभागिता मिलजुल के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान का नाम क्या दिया गया? जन सहभागिता क्लिक किया, मध्य प्रदेश सरकार क्लिक किया, वृक्षारोपण अभियान, ठीक है, कौन सा है? तो अंकुर है, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, हरियाली, हरित क्रांति। तो दोस्तों जन सहभागिता के माध्यम से वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा अंकुर अभियान शुरू किया गया है? ये अभियान दोस्तों 22 मई, ठीक है, 2021 को इसकी क्या करी गई थी? घोषणा करी गई थी, जिसी के तहत हमारे भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री राज्य के सीएम जो मामा जी हमारे, ये क्या करते, रोज पौधारोपण करते थे, ये अंकुर अभियान के तहत ही कर रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की? दोस्तों अभी के कुछ जो 2-4 साल के अगर देखे जाए एमपीपीएससी के पेपर, तो उनमें विभाग का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कि ये मंगल दिवस योजना है, किस विभाग की है, या किसान कल्याण योजना है, या ग्रामीण विकास की कोई योजना है, तो उसका विभाग का नाम बतलाना, मतलब कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अभी के सिनेरियो में दोस्तों आप देखिएगा कि विभाग का नाम भी आप अच्छे से उसको क्या करिएगा, पढ़िएगा, है ना। अभी अभी ये विभाग पूछने लगे हैं। तो ये मंगल दिवस जो योजना है किस विभाग की? उच्च शिक्षा विभाग की है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की, गृह विभाग की है, और महिला बाल विकास विभाग की। तो दोस्तों मंगल दिवस जो योजना है महिला एवं बाल विकास की है, जिसमें जो प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में प्रत्येक माह में 4 मंगलवार होते हैं, उनको आयोजन किया जाएगा। पहले मंगलवार को जो बालिकाओं के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, कि गोद भराई होगी, मतलब बच्ची होती है किसी परिवार में, गोद भराई होगी, ठीक है। दूसरे में क्या होगा दोस्तों, अन्न प्रसारण होगा, ये आंगनबाड़ी के माध्यम से कंडक्ट होगा। तीसरे में बाल चौपाल लगेगी, और चौथे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बालिका दिवस मनाया जाएगा, बालिका दिवस। तो ये होते हैं मंगल दिवस 4 अभियान, ठीक है। पहले में गोद भराई, अन्न प्रसारण, बालिका, तीसरे में बाल चौपाल हो जाएगा, और चौथे में बालिका दिवस। तो ये किसका है दोस्तों, महिला बाल विकास का, किसके माध्यम से संचालित है? आंगनबाड़ी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के, ठीक है, देखिएगा, मध्य प्रदेश हाईलाइट किया, शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित किस राज्य के राज्यपाल थे? ठीक है, राज्यपाल थे, असम के, तमिलनाडु के, बिहार के, महाराष्ट्र के। तो शंकर दयाल शर्मा दोस्तों कहाँ, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है, महाराष्ट्र के। इसी के साथ ये भारत के 1992 से लेके 1997 तक क्या रहे हैं दोस्तों, ये हमारे राष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 97 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा अवस्थित है? ठीक है, ओरछा अवस्थित है, निवाड़ी में, रतलाम में, ग्वालियर में, दतिया में। तो दोस्तों जो ओरछा है वो कहाँ है? निवाड़ी जिले में। ठीक, ओरछा कहाँ है? निवाड़ी जिले में अवस्थित है। और ओरछा क्या विशेषता है दोस्तों कि ओरछा में क्या है? राम राजा मंदिर है। ठीक है, और ओरछा में क्या है दोस्तों? बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, और क्या दोस्तों, यहाँ पे राय प्रवीण का महल है, राय प्रवीण का महल है। इसी के साथ दोस्तों और क्या है? जहांगीर महल है, ये ओरछा में। और इसी के साथ सबसे लेटेस्ट अगर करंट की बात करें तो इसे यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। संभावित सूची में क्या किया है? शामिल किया है। ठीक है, यूनेस्को ने इसे अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। तो ये दोस्तों ओरछा में हो गया। कहाँ है? निवाड़ी जिले में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, किस वर्ष राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई? ठीक है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई, जो अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायत राज्य संस्थान के नाम से जाना जाता है। जिसका पुराना नाम क्या था? राज्य ग्रामीण विकास निगम, और वर्तमान में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत विकास संस्थान।
तो ये जबलपुर में है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या मिल गया, ये कहाँ है, जबलपुर में। ठीक, अब हमको बतलाना कि इसकी स्थापना कब हुई, 1977, 1974, 1960, 1964। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका, ये कहाँ है, 1964 में। अब इसका क्या काम है दोस्तों, ये है क्या है, प्रशिक्षण संस्थान है, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें क्या होता है, जो पंचायत के सरपंच है, सचिव है, ठीक है, इन लोगों की या जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, जो गांव लेवल पे काम करते हैं, जो बीडीओ हुआ, इन लोगों की क्या होती है दोस्तों, ट्रेनिंग यहाँ पे कुछ माह की या जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। कब, तो ये क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान की स्थापना कब हुई, 1964 में। कहाँ है, जबलपुर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, आखिरी में सत्य दे दिया। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश भील जनजाति का, भगोरिया गोंड जनजाति का, भगोरिया कोरकू जनजाति का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भगोरिया किसका है, भील जनजाति का। कहाँ मनाया जाता है, यह झाबुआ अलीराजपुर में मनाया जाता है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर तीन मतलब जिले विशेषता है। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों, फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह में मनाया जाता है, होली के समय इसको मनाया जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित कौन सा विकल्प सत्य है। 11 की जनगणना के अनुसार सत्य कथन बतलाना है कि मध्य प्रदेश की जन्म दर 20.1 रही और मृत्यु दर 6.1, 20.1 और 6.1, ठीक है, जन्म दर 20.1 और मृत्यु दर 6.1। ये क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई की परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना नाम दिया गया, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद शहीद परियोजना के नाम दिया गया है। तो बाग परियोजना, देजला देवड़ा, जोवट परियोजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना का नाम क्या है, जोवट परियोजना, ठीक है। जोवट ये किस नदी पर दोस्तों, हथनी नदी पर है। ये कहाँ है दोस्तों, झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ अलीराजपुर में। इसके साथ एक विशेषता और क्या है कि जो झाबुआ जिले के भावरा गांव में कौन का, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। झाबुआ जिले के भावरा गांव में क्या हुआ था दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, इसीलिए इस परियोजना का नाम उनके नाम पे कर दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जो बाण सागर परियोजना, ठीक है, कौन कौन से राज्य सम्मिलित है, बाण सागर परियोजना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी नदी पर है ये, सोन नदी पर, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, जहाँ से नर्मदा जी नदी निकलती है, अनूपपुर से, ठीक है, अनूपपुर के आसपास से। तो ये कौन कौन से राज्य से प्रभावित होती, फिर हम, ठीक है, सोन नदी कहाँ बहती है दोस्तों, ये यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे गंगा में जाके मिल जाती है। तो उस हिसाब से हमको आंसर लगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान तो आएगा नहीं क्योंकि पूर्व में बहती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आ जाएगा। तो ये हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है दोस्तों, संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना का नाम दोस्तों बाणभट्ट के नाम पे किया गया है, ठीक है। बाणभट्ट कौन थे, जो राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्ष चरित्र और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी जो बुक है दोस्तों उसका उनको लिखा है। बाणभट्ट के नाम पे दोस्तों ये सागर परियोजना का नाम रखा गया है, ठीक है। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है, राजा हर्ष के क्या थे, दरबारी कवि थे। फिर इसे एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षी परियोजना किस नदी पर है। हर्षी परियोजना पार्वती, बेतवा, सोन, केन। तो दोस्तों जो हर्षी परियोजना है ये पार्वती नदी पर कहाँ है, ग्वालियर में है, ग्वालियर में है। और जो पार्वती नदी है दोस्तों ये सिंध की क्या है, सहायक नदी है। और जो सिंध नदी है कहाँ, यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये पूरा इसका है। तो हर्षी बांध कहाँ है दोस्तों, पार्वती नदी पर, ग्वालियर में है। और पार्वती नदी सिंध की सहायक है जो यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है। जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के विमानन विभाग के मंत्री कौन थे, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव।
तो विमानन विभाग के जो थे दोस्तों कौन थे, शिवराज सिंह चौहान थे, जो ठीक है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए उसमें ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के कौन सा कथन सत्य है। सत्य पे है पे हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्रीड़ांगन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की एक योजना है। क्रीड़ांगन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एक योजना है। क्रीड़ांगन महिला विकास विभाग की एक योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे मैंने अभी ही आपसे कहा था कि विभाग का नाम पूछ रहे हैं, मंत्रालय का नाम पूछ रहे हैं। अब जो क्रीड़ांगन योजना शुरू करी है तो ये किसकी है दोस्तों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की एक योजना है। ठीक है, खेल, अब क्रीड़ांगन के नाम से दोस्तों हम क्या करेंगे, सीधे से मतलब आओ देखा ना ताओ और सीधे क्या कर देंगे, खेल विभाग लगा देंगे, क्योंकि क्रीड़ा मतलब क्या होता है, खेल। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास की संस्था है, योजना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए दोस्तों क्या है, आपको विभाग का नाम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रीड़ांगन किसकी है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि गाँव में स्टेडियम बनवाना। ठीक है, खेलों के विकास के लिए गाँव में स्टेडियम का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से गलती हो जाती है और हम बाहर आके बोलते हैं कि यार मेरे तो 85 सही है, 88 सही है, तो उससे फिर क्या हो जाएगी दोस्तों, गलती हो जाएगी और बाद में अफसोस होगा। इसलिए अभी से सतर्क रहें, तो क्या होगा, दुर्घटना नहीं घटेगी। फिर रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है। जो रंगत दोहा है किस रंगमंच से, मतलब नाटक शैली से है, भवई से है, माच से है, यात्रा से, नौटंकी से। तो दोस्तों इसका अर्थ मुझे भी पता नहीं, ढूंढने की कोशिश करी, अगर आपको पता होगा तो ये दोस्तों माच से संबंधित है। हमारा जो लोक नाट्य है ना माच, इससे संबंधित है। ये कहाँ का है दोस्तों, मालवा का है। ठीक, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि मामूलिया त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है। मामूलिया भील जनजाति, कुंवारी कन्याओं द्वारा, ठीक है, विवाहित महिलाओं द्वारा, गौंड जनजाति। दोस्तों ये मामूलिया जो त्योहार है ये कुंवारी कन्याओं द्वारा क्या होता है, मनाया जाता है। कहाँ पर, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और ऐसा ही त्योहार एक है दोस्तों संजा, ये कहाँ मनाया जाता, मालवा में। तो ये संजा मामूलिया करके दोस्तों कुंवारी कन्याओं के दोनों त्योहार है, एक बुंदेलखंड में एक मालवा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दी सर्च फॉर लंका। ठीक, दी सर्च फॉर लंका के लेखक कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंद दुलारे वाजपेयी और द्वारका प्रसाद मिश्र। तो द सर्च फॉर लंका किसकी पुस्तक है दोस्तों, द्वारका प्रसाद मिश्र की। इसी के साथ दोस्तों बुक के बारे में आपको बतलाऊंगा कि MPPSC के जो एग्ज़ाम में फ्री सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे MPPSC में एक बुक जरूर पूछते हैं। ठीक है, या तो वो इतिहास से पूछ लेंगे, ठीक है, या कहाँ से पूछ लेंगे दोस्तों, करेंट से। ठीक है, या तो इतिहास की एक बुक आ जाएगी या करेंट की आ जाएगी। क्योंकि हमने देखा दोस्तों अकबरनामा के बारे में पूछा है, हुमायूं नामा के पूछा है, या बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। इस प्रकार के इतिहास से भी क्वेश्चन आए हैं। और सर्च फॉर लंका ये भी दोस्तों, ये भी क्या है, मतलब लेटेस्ट रही होगी या कुछ रहा होगा, इसलिए इस बुक को भी पूछा। तो करंट से संबंधित एक तो बुक का क्वेश्चन भी एक आता ही है जरूर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था। 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था। छतरपुर में, मंडला में, रीवा में, जैतपुर में। तो दोस्तों छतरपुर रियासत में 14 जनवरी 1931 को उर्मिल नदी के किनारे, ये दोस्तों मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, उर्मिल नदी के किनारे क्या हुआ था, चरण पादुका हत्याकांड हुआ था, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जनरल फिशर थे, इन्होंने क्या करा था, एक सभा, आम सभा चल रही थी, तो उस पर क्या कर दी थी, गोली चला दी थी, और लगभग इसमें 21 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
तो चरण पादुका हत्याकांड को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को, उर्मिल नदी के किनारे, मकर संक्रांति के दिन। और जो संबंधित जो दोषी था वो कौन था? जनरल फैसर था। और ये कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 21 लोगों की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल रासो रचना किसकी है? तो दोस्तों परिमल रासो याग्निक की है। ठीक, इसे ही क्या बोलते हैं? आल्हा खंड। ठीक, परिमल रासो आल्हा खंड। फिर नेक्स्ट है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? बुंदेलखंड की। तो दोस्तों वो कौन था? बुंदेला शासक थे। ओरछा को राजधानी बनाने वाले कौन थे? बुंदेला शासक थे, जिसमें दोस्तों वीर सिंह बुंदेला का आप नाम सुनते होंगे। वीर सिंह बुंदेला, जिन्होंने जहांगीर महल की क्या करे हैं? निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये क्या बुंदेला राजवंश की। और चंदेलों की क्या थी दोस्तों? खजुराहो थी। ठीक है, मुगल सिंधिया, सिंधिया की तो ग्वालियर है मुगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राधाकृष्णन और वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? पट्टाभी सीतारामैया थे त्रिपुरी अधिवेशन में, किसके? सुभाष चंद्र बोस के विरोध में। और जीत कौन गए थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। और जो पट्टाभी थे कौन? महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे। महात्मा गांधी के क्या थे? उम्मीदवार थे। ठीक है, महात्मा गांधी के उम्मीदवार। त्रिपुरी कहाँ है दोस्तों? जबलपुर में। और ये अधिवेशन कब का है दोस्तों? 1939 का। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, बाग, भरूच, ककनामठ, सांची। तो बाग ये भी संबंध, भरूच, सतना ये भी सही है, सांची यहाँ पे भी बौद्ध है। ककनामठ है दोस्तों, ये किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। वो तो ककनामठ किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? हिंदू धर्म से। और ककनामठ क्या है? एक शिव मंदिर है। ठीक, कहाँ पे है? मुरैना में। ठीक है, मुरैना में, सिहोनिया में। मुरैना के सिहोनिया में ककना मठ है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है दोस्तों कीर्तिराज ने करवाया था। ककना मठ का निर्माण किसने करवाया था? कीर्तिराज ने किया था 11वीं शताब्दी में। तो बाघ की गुफाएं, भरूच स्तूप और सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ककना मठ सिहोनिया मुरैना में स्थित है, जो शिव मंदिर है। ठीक है दोस्तों, द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? बेरियर एल्विन, हरिश्चंद्र उप्रेती, नदीम हसन, मजूमदार एवं मदान। तो दोस्तों द बेगा पुस्तक के जो लेखक है बेरियर एल्विन है। द बेगास, बेरियर एल्विन। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही हो, हमारा सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो, या मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, तो क्या होगा कि उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।